जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, दुरितापहारिणी, दुष्ट विनाशिनी। मां भगवती के चरणों में अरदास। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मूल की शांति कैसे करें? पुराने जमाने में जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चा के पैदा होते से ही उसका एक टेवा बनता था, जन्म पत्रिका बनती थी। पैदा होते से ही उसका समय लेकर के उसके रिश्तेदार परिवार के सदस्य किसी ज्योतिषी के पास जाते थे, अपने घर के कुल के जो ब्राह्मण देवता होते थे उनके पास जाते थे और फिर एक पर्चा बनवाते थे कि अब बच्चे का जन्म इस समय हुआ है तो इसके भाग्य में भी कोई दोष तो नहीं है, कोई दोषपूर्ण अवस्था में तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तो उसमें एक दोष आता है, मूल में उत्पन्न होने वाला बच्चा। तो जो बालक या बालिका मूल में उत्पन्न होता है उसे दोषपूर्ण बच्चा बोला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक मूल की शांति नहीं हो जाए, उसके पिता को, जिसके ऊपर वो भारी होता है, कई बार वो पिता के ऊपर भारी होता है, कई बार माता के ऊपर भारी होता है, कई बार दादा दादी के ऊपर भारी होता है, तो कहीं पर मामा और नाना के ऊपर भारी होता है, कभी वो चाचा के ऊपर भारी भी होता है। तो उस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसके ऊपर वो भारी होता है, जिसके ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उस व्यक्ति को उस बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं बच्चा पैदा हो जाता है तो तुरंत वो पिता और माता और परिवार के सदस्य उसको गोदी में ले लेते हैं, देख लेते हैं, और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि बच्चे का मूल में जन्म हुआ है। और जब मूल में बच्चे का जन्म हुआ है तो वो किसी न किसी पर तो भारी होगा ही होगा। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर भारी होता है, उसके पर कटने लगते, यानी उसका भाग्य कटने लगता है। इसी वजह से किसी बच्चे के पैदा होने के बाद कई बार नाना मर जाते हैं, कई बार मामा का एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, कई बार बाप मर जाता है, तो कई बार परिवार का दूसरा सदस्य जिसके ऊपर भारी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो बर्बाद हो जाता है। अब आप कहोगे साहब किसी ने जादू टोना कर दिया, किसी ने हमारी यहां आग लगा दी, कोई गुप्त शत्रु पैदा हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहां पर जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा चली आ रही, रीति रिवाज चली आ रही, प्रथा चली आ रही है, मान्यताएं भी चली आ रही कि जो बच्चा मूल में उत्पन्न होता है वह पितृ के रूप में अपने घर में ही वापिस आता है अपनी संपत्ति का भोग करने के लिए। और अधिकतर मूल के जो बच्चे पैदा होते हैं वो जीवन में संघर्ष करते रहते, पैसे के लिए विशेष तौर से। उनके जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है। इसीलिए हमारे यहां पे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने एक नियम निकाला कि जो बच्चा मूल में पैदा हो जाए उसकी मूल की शांति कराई जाती है। और आज के जमाने के जो माता पिता हैं उन्हें मालूम ही नहीं कि मूल क्या होता है।
और उस वजह से वो कष्ट भुगतते हैं। बच्चा भी जिंदगी में कष्ट भुगतता है, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उसको अच्छे नंबर प्राप्त नहीं होते हैं, अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी उसकी सर्विस नहीं लगती है, और लगती है तो वो सर्विस बार बार छोड़ते रहता है। जिंदगी में वो कभी खुश नहीं रहता, आनंद में नहीं रहता है, क्योंकि उसकी मूल की शांति नहीं की गई। तो मूल की शांति करने का एक विशेष नियम है, विशेष विधान है, वो भी आजकल के ब्राह्मणों को नहीं मालूम। हर कभी मूल की शांति करा देते हैं, और मूल की शांति कराने का अधिकार किसको है, यह भी मुख्य चीज है। पहले तो मूल में पैदा हुआ या नहीं हुआ यह पता लगाया जाए, और यदि मूल में पैदा हुआ है तो किसके ऊपर भारी है यह पता लगाया जाए, और कितने दिन का मूल लगेगा यह भी उसमें लिखा हुआ है। तो आज हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि मूल की शांति का प्रयोग कैसे किया जाए, मूल शांत कैसे करें। और यदि आपके परिवार में कोई सदस्य, या आप स्वयं, या आपकी पत्नी, या परिवार का कोई भी सदस्य यदि मूल में उत्पन्न हुआ है, और यदि आपने यदि अभी तक शांति नहीं कराई है, तो आप मूल की शांति जितनी जल्दी हो सके करवा लें, तो उसकी प्रगति होने लगेगी। अन्यथा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी भर उसके पास पैसे की कमी तो रहेगी, और जीवन उसका संघर्षमय रहता है। वो कभी भी सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि यदि आपके परिवार के किसी सदस्य की प्रगति नहीं हो रही हो, आपके किसी परिवार के किसी सदस्य का भाग्य नहीं खुल रहा हो, यदि उसका विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हो, यदि उससे डिग्री लेने के बाद में सर्विस लगने में बहुत दिक्कतें आती हो, व्यवसाय करते हैं परंतु पैसा लगाते पर व्यवसाय में पैसा बार बार डूब जाता हो, तो पहले यह चेक कर लो कि कहीं पर मूल में तो उत्पन्न नहीं हुआ है। और मूल में उत्पन्न हुआ है, और यदि आपको नहीं मालूम कि मूल की शांति कराई है या नहीं कराई है, हो सकता है किसी के माता पिता चल बसे हो, और यदि आपके बच्चों का है तो आपको तो मालूम है कि आपके मूल की शांति कराई है या नहीं कराई है। और यदि मूल की शांति नहीं करवाई हो तो मूल की शांति करवा लें, ताकि उस बच्चे का कुछ तो भाग्य खुलना प्रारंभ हो जाएगा। अन्यथा जिंदगी भर उसको सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, दरिद्रता में उसको जीवन जीना पड़ता है, बीमारी दुखी भी उसको रहती है, और परिवार का न जाने जिसके ऊपर भारी होगा उसकी जिंदगी भी बर्बाद होती है। मूल का बच्चा, जैसा मैंने बताया कि वह स्वयं साक्षात अपने ही कुल का बच्चा वापिस उत्पन्न होकर के आता है। क्यों इसलिए उत्पन्न होकर के आता है कि वह जो जब मरा था तो वह अपनी धन संपत्ति को छोड़ करके गया था। उसी धन संपत्ति का यदि आपके परिवार के सदस्य उस मनुष्य की मृत्यु होने के बाद में विधि विधान का पालन नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, उसके निमित्त दान धर्म नहीं करते हो, तो वही बच्चा आपके यहां पे उत्पन्न होकर के आता है और माता पिता के सिर के ऊपर मूंग दलता है, नाको चने चबवा देता है। यानी जिंदगी में खुद तो परेशान होगा ही होगा, दूसरों को भी परेशान करता है। और ऐसे बालक की अपने पिता से बिल्कुल नहीं पटती है। तो हम आज बताने जा रहे हैं कि मूल की शांति कैसे करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मूल की शांति करने के लिए जो नियम है वो नियम मैं बोल रहा हूं, आप उन नियमों का पालन कर लें। अगर नहीं कर सकते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम मूल शांति करवा देंगे। प्रथम दिन 27 तरह के पेड़ों की पत्तियां लाना होती है, 27 जगह का जल लाना होता है, और 27 तरह का अनाज, 27 जगह व चौराहे की मिट्टी, बांस की डलियां यानी जिसको बोलते हैं छबड़ी, कांसे का एक पात्र और सोने का टुकड़ा अपनी श्रद्धा के अनुसार यह सब इकट्ठा करना होता है। जिस दिन ये मूल शांति करते हैं उस दिन
सुबह 4 बजे यानी अंधेरे में जो जोशी लोग होते हैं, डग ऋषि की संतान, जिसको डकोत भी बोला जाता है, केवल उसी व्यक्ति को ही इस मूल शांति की पूजा पाठ कराने का, दान लेने का अधिकार है, किसी और को नहीं है। तो उसको सुबह प्रातः 3:30-4 बजे आपको अपने घर पे बुलाना है। और ये जो मैंने वस्तुएं बताई है आपको, ये सब वस्तुएं 2 भाग में आपको करना है। जो भी व्यक्ति आएगा आपके पास में, डाकोत यानी जोशी सरनेम वाला व्यक्ति जो शनि देव की पूजा करता है, मूल शांति की पूजा करता है, उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब ब्राह्मण के द्वारा, बच्चे के माता पिता वह बच्चे को बिठाकर अभिमंत्रित जल से अभिषेक करता है। आसन यानी चौकी के नीचे ने लकड़ी का पट्टे की भी एक जरूरत पड़ेगी। एक छोटा हल भी बनाना चाहिए। इसके बाद माता पिता को स्नान करना चाहिए और जिस कपड़े में बैठ करके पूजा पाठ की जाती है पहली बार, उन वस्त्रों को स्नान करते समय पूर्ण रूप से त्याग दिए जाते हैं ना, वो वस्त्र भी उस डाकोत को दान में दे दिए जाते हैं। मतलब जो वस्त्र पहन करके पूजा की जाती है मूल शांति की, उस वस्त्र का चाहे वो अंग वस्त्र ही क्यों ना हो, उनको भी दान दे दिया जाता है। मतलब उसको दोबारा से नहीं पहना जाता है। जो ब्राह्मण आता है उसको कांसे की कटोरी में घी भरा जाता है, सोने का टुकड़ा डाला जाता है और कुछ दक्षिणा जो सिक्के के रूप में होती है वह डाल करके उसको दान दिया जाता है। डाकोत को सरसों का तेल, तिल का तेल, काले तिल और अनाज जो अपनी श्रद्धा हो, वह काला व नीला वस्त्र उसको दान देना चाहिए। इसके बाद में गोमुख, प्रसव शांति व सूर्य पूजन कराना चाहिए और मूल शांति हेतु हवन करना चाहिए। और बचे हुए पेड़ के पत्ते, जल, 27 तरह का अनाज, 27 जगह की मिट्टी, ये सब मूल की शांति में अभिषेक में काम आती है। तो जब अभिषेक होता है पति पत्नी का, बच्चे को गोदी में लेकर के बैठ करके जब अभिषेक होता है, उस समय पे इन सब चीजों का प्रयोग होता है। अग्नि की वेदी जब बनाई जाती है तो पूर्व दिशा में सफेद कपड़ों पर चावल से स्वास्तिक चिन्ह बनाना होता है। हरे रंग हेतु मूंग का प्रयोग होता है, लाल रंग हेतु मसूर दाल का प्रयोग होता है, काले रंग हेतु साबुत उड़द का प्रयोग होता है, पीले रंग हेतु चने की दाल का प्रयोग किया जाता है। अगर ये कुछ भी उपलब्ध न हो अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो चावल को अलग अलग कलर में रंग लेना चाहिए। पूजा करते समय बीचों बीच में सफेद पुष्प रखना चाहिए। चारों दिशाओं में 4 एवं मध्य में 1 कलश रखना चाहिए, यानी 5 कलश रखना है आपको। पूर्व में लाल रंग की रेखा खींचना चाहिए, दक्षिण में काले रंग की रेखा खींचना चाहिए, पश्चिम में पीले रंग की व उत्तर में हरे रंग की रेखा खींचना चाहिए। यह टेक्निकल चीज है, यह वो जानता है जो पूजा कराता है। और जो नक्षत्र होते हैं उनके लिए भद्रपीठ बनाना चाहिए। एक अष्टदल कमल बनाकर उसके बाहर 24 दल से पद्म का चिन्ह बनाया जाता है और उसके ऊपर तीनों तरफ जो है इंद्र, लोकपाल, दिक्पाल, इन सबको बिठाया जाता है।
और उसमें जो माता पिता और बच्चा जो होता है उसे पूर्व में मुख होकर के आसन पर बिठाना चाहिए। चारों जगह पर 4 कलश रख दे, चारों दिशाओं में। उसके बाद में जो ब्राह्मण होता है, जो जोशी होता है, जो डाकोत बोलते हैं जिसको, डग ऋषि की संतान होती, वही ये पूजा कराती। वह व्यक्ति भद्र सूक्त व शांति का पाठ करता है, वह गणपति जी का स्मरण करता है, गणपति प्रार्थना भी बोलता है। फिर उसके बाद में संकल्प लिया जाता है। संकल्प का भी एक मंत्र है इसमें। ओम अद्येतादि मम अस्य बालकस्य मूल जनन सुचित सर्वारिष्ट निरसन द्वारा जातकस्य नेरुज्जादि दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्धि हेतवे श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थे सह नवग्रह मखाम मूल जननम शांति करिष्ये। इस प्रकार से गणपति पूजन, पुण्यवाचन, मातृका पूजन, वसोद्वारा, नांदी श्राद्ध, ब्राह्मण वरण, पंचगव्य करणम और ग्रह मुख पूजन सहित हवन आदि कर्म करना चाहिए, तब जाकर के मूल की शांति होती है। दिग्रक्षण भी करना चाहिए। स्वास्तिक पीठ पर बीचों बीच एक कलश रखें, पूर्ण पात्र रखें, उसमें एक रुद्र की मूर्ति का आवाहन करें और सभी कलशों में जल, पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, पंचगव्य, पंचरत्न, सप्तघृत मातृका, कुशा, सप्त धान्य, यह सब डालना चाहिए। फिर रुद्र की पूजा होती है। रुद्र की पूजा के बाद में जो एक घड़ा होता है जिसके अंदर 100 छेद करना चाहिए उसके पेंदे में, उसमें देवदारू, छलीरा, कमल, वच, लोध, कांगनी, जलद, सरसों, सफेद सरसों, धात्री फल, नगर, हल्दी, जटामासी, उशिर, चंदन, कुष्ठ, ये सब जड़ी बूटियां डालना चाहिए। और 27 औषधि जो बताई है, विष्णुकांता, सहदेवी, तुलसी, शतावरी, वच, कुट, सुष्टि, चंपक और मुस्ता, इस प्रकार की ये सब औषधियां उसमें डाली जाती है। 27 जगह का जो जल लेकर के आए वो भी डालें। सफेद चंदन, सफेद सरसों, मुरामासी, ये सब डालने के बाद में बच्चे के साथ पति पत्नी का अभिषेक होता है। उसके बाद आह्वान के मंत्र बोले जाते हैं। आह्वान के मंत्र के बाद में इंद्रादि देवताओं का आह्वान होता है। 16 उपचार उनकी पूजा होती है। 9 ग्रह पीठ बनाई जाती है जिसमें 9 ग्रह का आह्वान होता है। फिर उनकी भी पूजन होती है और आयुष मंत्रों का पाठ किया जाता है। महामृत्युंजय का जप किया जाता है। शांति सूक्त का पाठ किया जाता है। रुद्र सूक्त का पाठ इस पूजा के दौरान करते रहना चाहिए। मूल नक्षत्र हेतु एक मंत्र है, विशेष मंत्र मूल नक्षत्र का। इसका 108 बार मंत्र बोल करके हवन करना चाहिए। उसके बाद में जो दिग्बाल हैं उनके नाम से हवन किया जाता है। 8-8 आहुति देते हैं। नक्षत्र के जो अधिष्ठित देवता होते हैं उनके नाम से आहुति दी जाती है। 10 दिक्पाल होते हैं उनके नाम से आहुति दी जाती है। यह आहुति खीर, काले तिल, शक्कर डालकर करना चाहिए। उसके बाद में प्रायश्चित होम भी करना अत्यंत आवश्यक है। श्री सूक्त से भी होम करना चाहिए और 10 दिक्पालों को बलि देना चाहिए। 10 दिक्पालों के नाम से आहुति भी देना चाहिए।
ये गंडात शांति का प्रयोग है। जो भी ब्राह्मण से आप कराएं, जो डाकोत होता है, जोशी होता है, वो इस चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए। यह पूजा कम से कम 4 से 5 घंटे तक पूजा चलती है। 10 दिक्पाल जो रहते इंद्र आदि, इनको सबको बलि और नैवेद्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। अभिषेक अवश्य होगा इसके अंदर। तो मूल दोष के नाश हेतु अभिषेक मंत्र पढ़ना चाहिए। वो मंत्र भी उसको याद होना चाहिए कि कौन सा मंत्र होता है। मूल दोष शांति मंत्र, ये कम से कम इसमें 11 श्लोक हैं। उन 11 श्लोक को बोलेगा। उसके बाद अभिषेक करने के भी मंत्र हैं, वो भी 11 मंत्र हैं, उनको बोलना चाहिए अभिषेक करते समय। और उसके बाद में छाया पात्र का दान देना चाहिए। इस प्रकार से यह मूल शांति होती है। ये जो मूल शांति का जो उपाय हमने बताया है, यह पूर्णतः शास्त्र सम्मत है। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जिससे भी मूल शांति की पूजा कराएं, कम से कम उससे पहले पूछ लें कि मूल शांति कैसे होती है। जो मैंने बताया है उसके अनुसार यदि वो उत्तर देता है तो आप मान के चलें उसे मूल शांति करते हुए आता है। और यदि वो इसके बाहर बात करता है कि साहब 1 घंटे में पूजा हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि उसे मूल शांति की पूजा करते हुए नहीं आता है। इस पूरी मूल शांति की पूजा में कम से कम 200 से 250 मंत्र बोलना पड़ते हैं। जो उस डाकोत को यानी डक ऋषि की संतान जो जोशी होता है, उनको आना चाहिए और आता होगा यदि वो ये पूजा करते हो तो। सभी देवी देवताओं का आह्वान भी होता है, नवग्रह का भी आह्वान होगा, षोडश मातृका का आह्वान होगा, सबका षोडश उपचार पूजा होती है। अब उसको यह भी पता होना चाहिए कि षोडश उपचार पूजा किसे कहते हैं। और जो सामान मैंने बताया, ये सब सामान यदि वो लिस्ट में लिखता है तो आप समझ जाइए कि उसे पूजा करते हुए आती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये हुई मूल शांति की पूजा। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। यह पूजा सुबह 3:30 बजे अंधेरे से प्रारंभ की जाती है और फिर जब तक पूजा चलती है, वो पूजा पूरी करने के बाद में वह मनुष्य, वह डाकोत जो सामान आपने उनको दान स्वरूप दिया है, वो सामान लेकर के चला जाएगा। आपको अपने पूजा के दौरान पहने हुए सभी कपड़े, पुराने वस्त्र, वो भी उसको दान में देना होते हैं और नए वस्त्र भी उसको दान में देना होते हैं। इसमें आप चाहें तो मूल की शांति के लिए कंबल भी दान दे सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।